वेलकम टू OXG टीच। कैसे दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आफ्टर टू लॉन्ग टाइम मैं रिटर्न आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को किस तरह हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरह स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। हमारी यानी कि वेबसाइट अगर इजीली लोड होगी और फास्ट लोड होगी तो गूगल हमें एडसेंस अप्रूवल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, और यानी कि फ्रेंडली भी हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली भी हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर एंड मोनेटाइज ऑन। तो एक्चुअली हमारे एक दिन पहले ही हमारा एडसेंस यानी यूट्यूब मोनेटाइज इम्प्रूव हुई है। तो थैंक्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी साइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको जैसे कि पता ही है, मैं जॉब लिस्टिंग टॉपिक पर ही काम करता हूँ। और रिसेंटली भी आप वीडियो देख चुके होंगे इस थीम, जो कि ये मेरा फेवरेट थीम है। तो इसको आज हम कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करेंगे स्पीड। तो मैं गूगल में सर्च करता हूँ पेज स्पीड, ठीक है। आपने भी कुछ इस तरह ही कर लेना है। फास्ट जो है ना, गूगल का लिंक आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो URL मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका एनालिसिस चेक करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल व्यू भी आएगा और डेस्कटॉप व्यू भी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, तकरीबन 30 से 1 मिनट, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो हमारा पेज लोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखें परफॉर्मेंस 27 आ रही है जस्ट मोबाइल व्यू में ना। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, देखें, ये भी आप देख सकते हैं। टोटल ब्लॉक टाइम्स, स्पीड इंडेक्स, लार्ज कंटेंट, फुल पैंट, ठीक है। तो ये जस्ट वन ग्रीन है। बाकी भी आप काफ़ी सारा यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम जो ले रही हैं जावास्क्रिप्ट, CSS कोड, ठीक है। और ये हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको दिखाना है कि मोबाइल व्यू में अगर कोई हमारा यूज़र हमारी साइट को ओपन करेगा तो जो परफॉर्मेंस है जस्ट 27। और अगर मैं डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ परफॉर्मेंस बेहतर है, ठीक है। और ये भी मीडियम है, यहाँ पे शो कर रहा है 84, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें कुछ रिस्पॉन्स टाइम यानी कि सबसे ज़्यादा लोड में ले रहा है जावास्क्रिप्ट और CSS, बेसिक यही चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप बस ये नोट कीजिएगा 27 और 84। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखा चुका हूँ, ये मेरी साइट है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें 2 स्टेप हैं। एक हम डेटाबेस क्लीन करेंगे, और सेकंड जो है वो हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और वो यानी कि हमारी वेबसाइट को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो हम करते हैं। तो मैं एक होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर की। रिसेंटली आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, तो मैं एक नॉर्मली पाकिस्तानी होस्टिंग यूज़ कर रहा था, रैप होस्ट। तो फ़िलहाल मैं उसको लीव कर चुका हूँ और मैं ट्रांसफ़र हो चुका हूँ होस्टिंगर की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छी होस्टिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैंने काफ़ी मल्टीपल साइट भी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे तो होस्टिंग का सेक्शन ओपन है, ठीक है। और मैं अपनी डोमेन सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। ये सेम वही डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटाबेस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और फर्स्ट ऑप्शन है MySQL डेटाबेस, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी डेटाबेस पड़ी हुई हैं जो कि वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें, ये हमारी साइट अटैच है। तो मैं यहाँ पे इंटर माई PHP माई एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो न्यू पॉपअप में हमारा वेबसाइट ओपन हो रही है।
तो आपने एक्चुअली यहाँ पे बैकअप ले लेना है, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट के साथ यानी कि कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी साइट का बैकअप ले लें, जस्ट माई डेटाबेस का। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस प्रॉपर ओपन हो चुकी है, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने और कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे गो का ऑप्शन है, वहाँ यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं चेक कर लेता हूँ कितनी MB की डाउनलोड हुई है। जस्ट 3.31 MB, यानी कि बैकअप ले लेना है। और इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए हैं और यहाँ पे आपने प्लगइन पे क्लिक करना है और एड न्यू पे क्लिक कर देना है। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 2 प्लगइन अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये 2 प्लगइन है, आप यहाँ ये दोनों प्लगइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बल्कि आपको भी दिखा भी देता हूँ। ये 2 प्लगइन आपने अपलोड करने हैं 1 बाय 1। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरी साइट है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। फर्स्ट जो प्लगइन है वो है एडवांस डेटाबेस क्लीनर प्रो। ठीक है, प्लगइन। ठीक है, ये आप पिक्चर वगैरह दे सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे मीडियाफायर और मेगा का लिंक मिल जाएगा, आप कोई भी एक यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड प्लगइन ये है प्लगइन गार्बेज कलेक्टर डेटाबेस क्लीन अप। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मीडियाफायर या मेगा का कोई भी एक लिंक यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टाइप को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो जो एडवांस डेटाबेस है, मैं सबसे पहले इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, हमारा अपलोड हो चुका है, डन। और इसको एक्टिवेट भी मैं कर लेता हूँ। और सेकंड प्लगइन जो है मैं इसको अपलोड करता हूँ। प्लगइन गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, इसको भी अपलोड कर लेते हैं। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ, तो फिलहाल हम अपनी डेटाबेस को क्लीन करते हैं। दोनों प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है अगेन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने टूल पे क्लिक करना है, यानी कि एरो रखना है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है डेटाबेस क्लीन अप, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जैसे सर्च ऑलरेडी क्लिक हुआ है, सर्च नॉन WP टेबल, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है। और यहाँ पे आपने सेकंड क्लिक कर देना है शो हिडन टेबल। ठीक है, और स्कैन डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ स्कैन होगा, ये हमारी यानी कि जो है वेबसाइट की डेटाबेस वो क्लीन होगी। ठीक है, ये इतने सारे प्लगइन हमें बोल रहा है कि आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने वेबसाइट में इंस्टॉल किया थे और हमने डीएक्टिवेट करने के बाद डिलीट कर दिए थे, मगर डेटाबेस में उनका डाटा अभी पड़ा था, जिसकी वजह से हमारी साइट लोड होने में टाइम ले रही थी और इनका भी काफ़ी बहुत सारा हाथ था। ठीक है, तो इनको हम डिलीट करेंगे तो हमारी साइट कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो 1 बाय 1 आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपने हिडन पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने टेबल नेम है तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये प्लगइन यूज़ कर रहा था और फिर मैंने इनको डिलीट कर दिया, तो ये हमारी डेटाबेस में मौजूद है। ठीक है, अभी भी मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1। यानी कि मैं सब प्लगइन यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ, ये सब वही प्लगइन है जो मैं यूज़ कर रहा था और मैंने उनको डीएक्टिवेट करने के बाद डिलीट कर दिए थे। अब मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो है ही नहीं, मगर वो हमारी डेटाबेस में मौजूद हैं और हमारी यानी कि साइट
पे लोड डाल रहे हैं, तो हमारी साइट ओपन होने में टाइम ले रही थी, यानी कि टाइम ले रही थी, तो हम अपनी डेटाबेस को क्लीन कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी इनको सेलेक्ट कर चुका हूँ, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट सिलेक्टेड टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके ओके, तो नया पेज लोड होगा, तो देखते हैं। तो ये देखें, ये सब यानी कि डिलीट हो चुके हैं यहाँ पर आप इतने सारे। एक बार अगेन भी हम ट्राई कर लेते हैं, सेम वैसे ही प्रोसीजर, स्कैन कर लेते हैं अपनी डेटाबेस को। ठीक है, एक आधा रह गया तो वो भी कर लेते हैं। ये बार बार आप करेंगे तो एक आधा आपको अगेन शो करता ही रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल 3 कर रहे हैं जस्ट। तीनों हो चुके हैं। एक बार फिर मैं स्कैन करता हूँ यहाँ पर, जस्ट आपने 2 या 3 बार कर लेना है, ठीक है। तो क्लीन हो चुका है प्रॉपरली, ठीक है। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है WPBD क्लीनर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसका मतलब था वर्डप्रेस एडवांस क्लीनर प्रो, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीमियम का लिंक दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कुछ पड़े हैं टेबल, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद आल को। और यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैंक एक्शन, आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लीन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू, ठीक है। ये भी हमारा क्लीन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें जो रेड वगैरह शो कर रहा था वो भी सब रिमूव हो चुका है। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्लगइन में जाएंगे और ये दोनों प्लगइन अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे आएंगे तो ये भी जो है गार्बेज कलेक्टर, इसको भी, ठीक है। इसको डीएक्टिवेट करने के बाद डिलीट कर देंगे। इनका काम ख़त्म हुआ, ठीक है। आपने इनको फजूल में अपनी डेटाबेस या अपनी वर्डप्रेस में नहीं रखना, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप मुकम्मल हुआ। अभी सेकंड स्टेप जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने अगेन प्लगइन में जाना है और एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और पेड है। वो आपको बहुत ही कम साइटों पे मिलेगा, इसका प्रीमियम। तो उसका नाम है WP रॉकेट, ठीक है। आपने इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये तकरीबन जस्ट 3.6 MB का है और ये प्रीमियम है, ठीक है। आपने इसको अपलोड कर लेना है। यानी कि इस प्लगइन को WP रॉकेट को एक्टिवेट करने के बाद आपकी साइट में काफ़ी चेंज यानी कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी साइट बहुत जल्द लोड होगी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अपलोड हो चुका है। इसके बाद एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, ये हमारा हो चुका है डन। तो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ, ये कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप सेटिंग पे एरर रखेंगे, आपको अगेन डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सेटिंग पे एरर रखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है WP रॉकेट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट जो है वो न्यूज़ है, इसको आपने क्लोज कर देना है पॉपअप को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आप इंटीग्रेशन करेंगे अपनी WP रॉकेट को, तो यस अलाउ का ऑप्शन है, तो ये आपने इसको अलाउ कर देना है ताकि ये हमारी साइट के साथ इंटीग्रेशन कर ले और वर्किंग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डैशबोर्ड है हमारा, प्रीमियम वर्किंग में है। यहाँ पे देखें एक्टिवेट है लाइसेंस जो है ना, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और ये एक्सपायरी जो है वो 2030 तक है, ठीक है। अभी 8 साल पड़े हैं लगभग। बाकी आपने यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करने। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए सेकंड डैशबोर्ड के नीचे है कैशे का ऑप्शन। कैशे का आपको लोगों को पता ही होगा, वर्डप्रेस जो यूज़र है। कैशे ये है कि यानी कि
जो कचरा वगैरह होता है ना, जब आप आर्टिकल वगैरह लिख लेते हैं और पब्लिश करते हैं तो वो लोड हो जाता है, यानी कि कुछ मेमोरी वगैरह ना, तो उनको क्लीन करने को कैशे वगैरह कहते हैं। नीचे है फाइल ऑप्टिमाइज, यहाँ पे देखें CSS और जावा जो अभी हम चेक कर रहे थे स्पीड में, जो कि लोड में होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, जिनकी मेन रीज़न थी CSS और जावा स्क्रिप्ट वगैरह, तो ये इनको भी खुद ब खुद ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ठीक है, नीचे थर्ड ऑप्शन है लेज़ी लोड इमेज। ठीक है, ये होता है कि आपकी साइट थोड़ा लोड तो हो जाएगी मगर इमेज थोड़ा लेट लोड होंगे। ठीक है, जब प्रॉपर लोड हो जाएगी, यानी कि टैक्स वगैरह पहले शो कर देगा, तो ये बहुत अच्छा फीचर होता है, ये खुद ब खुद इस प्लगइन की वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और भी फीचर हैं, ये देखें डेटाबेस को भी क्लीन करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। देखिए CDN का भी ऑप्शन है, ये बहुत कम होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। बाकी आप यहाँ पे काफ़ी सारे देख भी सकते हैं। ठीक है, नीचे अगेन इमेज का ऑप्शन आ रहा है, टूल का है, तो एक ऑप्शन था मैं वो देख रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये प्लगइन आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये आपका थोड़ा प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये प्लगइन है WP रॉकेट प्रो प्लगइन, ये जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ठीक है, 3.12.3.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है। ठीक है, आपने पहचान लेना है, आपने ये डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने ये डाउनलोड कर लेना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो फाइल हैं, मीडिया फायर और मेगा, एज यू विश आप जहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक ही सर्वर पे आप, यानी कि सेम पड़े हैं, आप कोई भी एक सर्वर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और 50 सेकंड का टाइमर चलेगा, जैसे कि मूवी साइट में होता है, तो फिर आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका प्लगइन। और यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड WP प्लगइन स्पीड ऑप्टिमाइज फाइल, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ये जस्ट कुछ KB की फ़ाइल है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हमने सेटिंग कर दिया, वो फाइल आपको दे दी है, आपने वो जस्ट अपलोड करनी है। और वो कहाँ पे अपलोड करनी है वो मैं देख रहा हूँ, आई थिंक टूल पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड सेटिंग, हाँ, तो यहाँ पे देखें टूल पे क्लिक करने के बाद लास्ट में, सेकंड लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है एक्सपोर्ट सेटिंग, यानी कि अपनी सेटिंग जो आपने की हुई है उसको डाउनलोड कर लें, और नीचे है अपलोड। ठीक है, आपने अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये है जस्ट 2 KB या 3 KB की फ़ाइल है, जेसन फाइल है। ठीक है, WP रॉकेट सेटिंग। ठीक है, हमने सेटिंग की हुई है और जस्ट आपने इसको अपलोड कर देना है। तो ये जो सेटिंग है ये बेस्ट सेटिंग है। ठीक है, तो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखें एक टाइमर चल रहा है, प्लीज़ वेट 75 सेकेंड, द रिमूव CSS सर्विस इज़ प्रोग्रेस इन पेज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहीं भी नहीं जाना, थोड़ा वेट कर लेना है, जैसे कि 1 मिनट जो हमें बोल रहा है, यानी कि ये खुद ब खुद जो सबसे इम्पोर्टेंट है CSS और जावास्क्रिप्ट, इनको रिमूव करेगा। ठीक है, ये जो फाइल है ना ये भी आपने डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है, ये जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से मिलेगा, और जो जेसन फाइल है जस्ट 2 से 3 KB की, वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। बाकी हमारा काम हो रहा है, थोड़ा वेट कर लें, जस्ट 32 सेकेंड। जेसन फाइल का बेनिफिट ये है कि आपको सेटिंग मिल जाएगी ये प्रॉपरली जो हमने खुद बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है, ये डन हो चुका है हमारा 30 सेकंड का जो टाइमर चल रहा था। तो डिसमिस दिस नोटिफिकेशन एंड अगेन डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे रिटर्न आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेल्थ शो कर रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ साइड की हेल्थ जो है फ़िलहाल। ये थोड़ा टाइम लेती है लोड लेने में, जस्ट 10 से 15 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे गुड शो कर रहा है। मैं अगेन डैशबोर्ड पे आता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे तो वो कुछ एरर कर गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखें हेल्थ गुड है। अगेन मैं यहाँ पे साइट पे आता हूँ और एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें काफ़ी फास्ट लोड हुआ है। तो मैं जो है हमारा पेज स्पीड वहाँ पे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लोड हो चुका है।
अगेन एक पोस्ट भी ओपन करके देख लेते हैं हम। मेरे देखने में तो ये काफ़ी फास्ट लोड हो रहा है। ठीक है, पिक्चर भी लोड हो चुके हैं। तो अगेन हम आ जाते हैं साइट पे और लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगेन हम चेक कर लेते हैं। अगेन था मेरे ख्याल में 27 और 84। ठीक है, मोबाइल में था 27 और डेस्कटॉप में था 84। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। आपने 1 घंटा वेट कर लेना है। जो हमने डेटाबेस क्लीन किया था और प्लगइन वगैरह हमने इंस्टॉल किया था, यानी कि वर्डप्रेस यानी कि थीम को ऑप्टिमाइज स्पीड परफॉर्मेंस के लिए, तो हमारा यानी कि वर्किंग में है। आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं 75% मोबाइल प्रीव्यू में है। नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें काफ़ी बेहतर हुआ है। और अगर डेस्कटॉप व्यू की बात की जाए तो परफॉर्मेंस शो कर रहा है ग्रीन और 95। ठीक है, और इसी के साथ एक और टूल भी है जो कि इसके रिलेटेड है, बहुत पॉपुलर है। उसका नाम है GT मैट्रिक। उसमें भी हम अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर साइट है। तो यहाँ पे आप देख ही चुके थे, यहाँ पर था 27 और यहाँ पे परफॉर्मेंस 55 हो चुका है और डेस्कटॉप में था 84 और यहाँ पे 95 हो चुका है। आप जब ये सब प्रोसीजर कर लेंगे तो आप फ़ौरन चेक करेंगे तो पेज स्पीड में तो आपको कुछ खास परफॉर्मेंस फील नहीं होगी। अगर आप 1 से 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो आप काफ़ी डिफरेंट देखेंगे अपनी साइट में। ठीक है, और वैसे भी आप लोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील करेंगे। तो यहाँ पे GT मैट्रिक ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप ग्रेड जो है वो हमारी साइट का ए है और 96% परफॉर्मेंस है। ठीक है, बाकी पे जो है पेज स्पीड लोडिंग वो 1.3 सेकेंड है। ठीक है, बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल पड़ी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। GT मैट्रिक भी बेस्ट टूल है। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।